हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तनु टिप्टान। आज हम करने वाले हैं हमारे फिनेंशियल मैनेजमेंट का 2022 का क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन बनकर आएंगे, इस तरह से ये हेल्प करेगा ये क्वेश्चन पेपर। क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे ये पूछते हैं कि मैम ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है, क्या हमारा पेपर भी इस तरह से आएगा, डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो सभी का एक ही आंसर दूंगी कि क्वेश्चन पेपर क्या है। आपको ये बताता है कि किस तरह से क्वेश्चन मोल्ड होके आता है, कैसे पेपर की टफनेस रहने वाली है, क्वेश्चन की टफनेस रहने वाली है, राइट। सो क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आप क्या है ये हेल्प ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन पेपर बनकर आए हैं, क्वेश्चन बनकर आए हैं आपके पेपर के अंदर, पॉसिबिलिटी यही रहती है कि इस बार भी ऐसे ही रहेंगे। सो ये जो क्वेश्चन पेपर है फिनेंशियल मैनेजमेंट का है और MDU यूनिवर्सिटी का है। ये क्वेश्चन पेपर हमारे स्टूडेंट ने सेंड किया था। सो आप भी हमें अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम बाकी बच्चों की हेल्प कर सकें। सो हम शुरू करते हैं। हमारे फिनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे एकेडमिक सेशन लिखा हुआ है 2016-17 का करंट स्कीम है ये। और यहाँ पर आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए और 80 नंबर का पेपर है ये। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैक्सिमम मार्क्स 80। ठीक है, टाइम आपको ड्यूरेशन दी जाएगी 3 घंटे। अब आपको मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से इन 3 घंटों को प्रॉपर यूटिलाइज करके आप 80 नंबर का पूरा पेपर कर सकते हैं। इवन वो चाहे थ्योरी का पेपर है या प्रैक्टिकल है या फिर कंबाइन है, ठीक है। सो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लेना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि कुछ एक ट्रिक्स होती है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। वो मैंने ट्रिक्स सभी उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है। देखते हैं अब आगे क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये एक्सप्लेन करना है। सी पार्ट क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। मीनिंग फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, मीनिंग ऑफ रिसीवेबल क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कैश मैनेजमेंट क्या होता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज। फिनेंशियल मैनेजमेंट के पास होने के लिए मैंने मोस्ट ऑफ सिलेबस कवर करवा चुकी हूँ। ओनली 2 से 3 चैप्टर रहते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इनकम टैक्स का तो आपको पता ही है, वो हमारा हो चुका है और फिनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा होने वाला है, राइट। इसका जी पार्ट देखो क्या, एफ पार्ट में क्या क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, और जी पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हुआ है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वाला। एच पार्ट क्या कह रहा है कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है। ये 8 के 8 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपल्सरी था। अब यहाँ पर आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। सबसे पहला क्या है, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस। अब बाकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे ना, तो वहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। सो मैं ये कहती हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर देख के जाइए आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। सो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह से क्वेश्चन बन करेंगे। तो यहाँ पे इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ए नोट ऑन अंडर कैपिटलाइजेशन। चैप्टर नंबर 3 से है ये, अंडर और ओवर कैपिटलाइजेशन। ये भी चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, और जो पहले जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पूछा था कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। दैट मीन्स फर्स्ट यूनिट में से आप कोई भी एक क्वेश्चन करेंगे ना, वो आप मेरी वीडियो को देख कर ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट देखो, सेकेंड यूनिट में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है। ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है और थ्योरी का भी हो सकता है। और आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर भी मैं करवा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर है आपका यहाँ पर 7 चैप्टर है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। इसके अंदर हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और वेटेड एवरेज। हमने पूरा कंबाइन पढ़ा था, विद ट्रिक्स पढ़ा था। आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जैसे कि फॉर्मूले हैं ना, जैसे कि डेट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 - के टी इंटू RV - के NP अपन में लाइफ, और जो कैपिटल होती है RV + के NV अपन में 2। ये जो ट्रिक बताई थी किस तरह से फॉर्मूला जनरेट हुआ है, मैंने इस पूरा बताया था। सो उस वीडियो को प्लीज़ देखना, क्योंकि ये जो
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना, उसको रट्टा मारने की बजाय, याद करने की बजाय आप इजीली समझे ना तो अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका एमकॉम के अंदर भी आएगा, और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए भी वहाँ पर भी ये चैप्टर्स आते ही आते हैं। सो आपको ये प्रैक्टिकल नज़र आ रहा होगा। वेटेड एवरेज, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है आपको इसके अंदर, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है डिवेंचर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स की, रिटेन अर्निंग की, और साथ में जो कंपनी ने अर्न किया है कितना टैक्स पे कर रही है। इसमें यहाँ पर टैक्स पता है कितना पे कर रही है, 35%। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज आल्सो टू बी एज्यूम एट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सो नॉर्मल सी बात है, ये कंसेप्ट भी सेम है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ना दोनों की कॉस्ट ना इक्वल होती हैं। रीज़न मैंने वीडियो के अंदर बताया था, क्योंकि अभी बताने लगी ना तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। सो यहाँ पर जो क्या है आपका क्वेश्चन जो है इंग्लिश में कंप्लीट हो गया है। सो हिंदी में वाले बच्चे देख लीजिए, अभी ये पेज टर्न होगा, देन हिंदी वाले बच्चों को शो हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे ये कहते हैं कि मैम आप इंग्लिश में तो बोल के भी बताते हो और हिंदी में आप दिखाते भी नहीं हो। सो हिंदी में बहुत, जैसे इंग्लिश में दिखाया वैसे ही मैं आपको हिंदी में शो कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ही सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है जो कि प्रैक्टिकल था। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रैक्टिकल, और सेकंड क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है तो आपके पास चॉइस है कि आप थ्योरी भी कर सकते हैं। क्या दे रखा है, डिफाइन लीवरेज, लीवरेज क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द लीवरेज, लीवरेज कितने तरह की होती है, एक्सप्लेन दैम, वो आपको उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग होती है, एक फिनेंशियल लीवरेज होती है, ये EBIT और EBAT के ऊपर नीचे होती है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आ गई है। इस यूनिट में भी आपको क्या करना है, कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो MD यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, और बाकी जितनी भी यूनिट दी होगी ना उनमें से एक एक क्वेश्चन करना है। यूनिट 4 दी होगी, चारों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। अब यहाँ पे थर्ड यूनिट में आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में से है। इसके अंदर 4 अप्रोचेज आती है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। आप में एक अप्रोच पूछी हुई है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल, क्या होती है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, है ना जी, वो एक्सप्लेन करना है। और साथ में आपको एक्सप्लेन करना है इसका डायग्राम, जो ग्राफ बनता है ना, आपको वो भी एक्सप्लेन करना है। और आपको साथ में एक प्रॉपर एग्जाम्पल देना है जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपको ये चैप्टर आता है। बहुत ही आसान चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर का। 4 अप्रोचेज है, NI अप्रोच, NOI अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और MM अप्रोच। ठीक है जी, ये चैप्टर भी ऑलरेडी हो चुका है। प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिए कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। और जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन पेपर 2022 के, लाइक का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, मनी एंड बैंकिंग का, एंटरप्रेन्योरशिप का, इनकम टैक्स का, कंटेम्प्रेरी इशू का, ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे 7th क्वेश्चन आ गया है। इसके अंदर क्या कंप्यूट करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। आपको डिटेल दे रखी है, इस डिटेल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करना है कि हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। देखो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रॉ मटेरियल दे रखा है पर यूनिट के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, ओवरहेड दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा है, और आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है। आप यहाँ पर एक बात नोट कर सकते हो, 20,000 यूनिट पर एनुअल के हिसाब से यहाँ पर यूनिट का ही आपको प्राइस दे रखा है। ठीक है, और साथ में आपको कुछ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपके बुक के अंदर भी, आप देखना। फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ना पास होना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे वैसे बहुत सारे ही सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, बट इंटरेस्ट से करोगे तो सभी सब्जेक्ट आपके लिए भी इजी हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, रॉ मटेरियल विल बी कैरिड इन अ स्टॉक फॉर अ 4 वीक एंड फिनिश गुड्स फॉर अ 2 वीक। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए बच्चे, हिंदी में भी अभी आएगा, पहले इंग्लिश मीडियम वालों का है, देन उसके बाद हिंदी का है। ठीक है, सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको कि फैक्ट्री प्रोसेसिंग विल टेक ऑन एन एवरेज 3 वीक, मतलब जो फैक्ट्री के अंदर प्रोसेसिंग होगी ना वो कितने दिन लगेंगी, एवरेज बता रखी है कि 3 हफ्ते लगेंगे इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए।
और थर्ड इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, जो कि आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि सप्लायर प्रोवाइड 6 वीक क्रेडिट, कि सप्लायर जो होगा ना आपको 6 हफ्तों के लिए ही क्या देगा, उधार में कोई भी उधार देगा आपको, ठीक है। और जो फोर्थ एंड फाइनल जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि डेटर आर अलाउड 8 वीक क्रेडिट, डेटर्स अलाउड करेंगे 8 सप्ताह 8 हफ्ते तक क्या क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। ये आपकी कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। और जो मेन इन्फॉर्मेशन थी जो ऊपर आपने पढ़ी कि ओवरहेड मटेरियल का, उसको देखकर इन चारों एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखकर आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। और अब ये देखो क्वेश्चन पेपर है ना हेल्प प्रोवाइड करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हमें किस यूनिवर्सिटी का है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर जस्ट आपको ये बताता है कि पेपर की टफनेस कैसे आने वाली है। अब यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए फटाफट, अगर आपको सभी यूनिवर्सिटी के या फिर अपनी पर्टिकुलर अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है क्वेश्चन पेपर चैनल का, उस चैनल पर विजिट कीजिए। और अगर आपको अपना सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट करना है तो कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर आपको हम कंटेंट अवेलेबल होगा। फिनेंशियल मैनेजमेंट का हो चुका है, इनकम टैक्स का हो चुका है। फिनेंशियल मैनेजमेंट का अभी 2 चैप्टर रहते हैं ना, तो उनको कंप्लीट करने के बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हिंदी मीडियम के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हिंदी में भी देख लीजिए बच्चे। प्रॉपर टाइम दिया है मैंने इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों को भी कि आप अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। एग्ज़ाम पेपर को देखिए और एस्टिमेट लगाइए कि इस बार भी, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ यूनिट के अंदर भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं ना आपके सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे 8th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है उसके टाइप बतानी है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार। उम्मीद है कि अब जो पेपर होंगे दिसंबर के अंदर और 2023 के अंदर जिस भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर होंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी के, उम्मीद है कि उसमें भी इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो 4th क्वेश्चन के अंदर 2nd क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अंडर द वाल्टर मॉडल। वाल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग आपको मार्केट प्राइस डिटरमाइन करना है अगर वो रेट ऑफ रिटर्न इतना देता है तो इन्वेस्टमेंट पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्वेश्चन पेपर चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस की जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इनकम टैक्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में सिलेबस की जो प्लेलिस्ट है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इन सभी चैनल्स पर जाइए, 2 ही चैनल है हमारे, क्वेश्चन पेपर और कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट।